ओम शांति। आज 4 जुलाई 2026। आज की मुरली में विशेष बाबा आत्मा की ज्योति जगाने की बात कह रहे हैं कि बीच मुरली के बीच में भी कहा कि कोई माचिस लेकर के परमात्मा नहीं बैठे हैं, है ना। तो बाबा क्या करते हैं, ज्ञान के द्वारा जितना जितना हम स्मृति में आते जाते हैं कि ये पल पल बदलने वाला देह या पल पल बदलने वाली दुनिया, विनाशी दुनिया जो है वो सत्य नहीं है, पर सत्य में आत्मा हूँ। ऐसे सत्य नहीं है कि है ही नहीं है, ये दुनिया है, लेकिन जो है वो परमानेंट नहीं है। वो जितनी दिखाई देती है उतनी उसकी सच्चाई नहीं है, है ना। चाहे रिश्ते हो, चाहे हमारी खुद की ही पद पोजीशन हो, चाहे हमारे ही संस्कार हो, जो भी हो, वो पल पल जो है वो बदलते रहते हैं। तो उसको ही बाबा कह रहे हैं आत्मा की ज्योति जो है बाबा आकर के जगाते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। हमारे द्वारा किसका स्वर्ग? कौन सा? हर एक के अपने अंदर स्वर्ग। जितना जितना हम देवी गुणों के आह्वान करते जाएंगे या देवी गुणों को हम स्मृति में लाते जाएंगे, उनको अपने कार्य व्यवहार में लाते जाएंगे, अपनी उस सत्य स्वरूप स्मृति में रहते जाएंगे, उतना उतना जो है हम अपने अंदर ही स्वर्ग का उद्घाटन करेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं सवेरे सवेरे कौन जगाने आया है? तो स्थूल रीति से देखें तो सुबह को अमृत वेले का 4 बजे का समय होता है, लेकिन ये पूरा संगम योगी ही क्या है, सवेरा सवेरा है। तो इस समय जगाने आए हैं, अर्थात कि बाबा ज्ञान दे करके, जो उन्होंने कहा ना कि मुरली सुना करके मैं, है ना, तो ये मुरली सुनाकर ही जो है आत्मा को जगा रहे, आत्मिक स्मृति को जगा रहे हैं। तो स्थूल रीति से उसका मीनिंग है कि सुबह को हम अमृत वेले उठें, और दूसरा ये कि सूक्ष्म में देखें तो हम मुरली के द्वारा अपनी आत्मिक स्थिति को जितना जगाते हैं वो है सवेरे सवेरे जगाना। फिर बाबा कह रहे हैं सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है ना। दिखने पर तो हमें जागृति लगती है, दिखने पर तो बहुत ही ज़्यादा माया का पंप लगता है या रंग बिरंगी दुनिया लगती है, कितना न सुख है इस दुनिया में दिखाई देता है, लेकिन जो है अंदर उसकी आत्मिक स्मृति सोई हुई है, जो अजर अमर अविनाशी है, जो बाबा कह रहे हैं वो सोई हुई है। और जो है ये जो हम कहें कि बदलने वाली दुनिया या बदलने वाली चीज़ों को हम बुद्धि के द्वारा पकड़ करके बैठते हैं, तो वो है कुंभकर्ण की नींद में सोना। फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि उस समय और कोई धर्म ही नहीं थे, देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। तो पार्टीशन अर्थात कि मैं अलग वो अलग, इसका क्या उसका क्या, मैं राजा वो प्रजा। हाँ, एक जैसे परिवार में होता है कि मैं माँ हूँ वो बेटा है, लेकिन क्या वो अधिकार के रूप में होता है क्या? नहीं, बस एक जस्ट जो है हर एक अपनी भूमिका निभा रहा है, मैं भाई वो बहन, है ना। बाकी तो सब कुछ हर एक का सेम ही है घर पे, है ना, अधिकार। तो इसी तरह से सतयुग में भी यही कि पार्टीशन नहीं थे कि मेरा हिस्सा इतना तुम्हारा हिस्सा इतना, है ना। घर पे जैसे अगर कोई चीज़ आती है तो हर एक जो है जिसको ज़्यादा अच्छी लगती है वो ज़्यादा खाता है, जिसको कम अच्छी लगती है वो कम खाता है, कोई एक चीज़ ज़्यादा खाता है, कोई दूसरी चीज़ ज़्यादा खाता है। तो इसमें कोई पार्टीशन नहीं है, क्योंकि बुद्धि में एक फीलिंग है कि हमारा ही परिवार है। तो वही जो है फीलिंग, वही सोच जो है हमारी सतयुग में होगी। तो उसको ही बाबा कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं होगा, एक ही धर्म होगा। कौन सा धर्म होगा? आत्मा का धर्म।